ब्रह्म कुमारी શિવાની દીદીએ વરિષ્ઠ પ્રેરક વક્તા અને આધ્યાત્મિક ગુરુ તરીકે વિશ્વભરમાં જેમના પ્રવચનો સાંભળવા લાખોની જનમેદની ઉમટે છે અને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નારી શક્તિ પુરસ્કાર 2018 દ્વારા સન્માનિત શિવાની દીદી ઉર્ફે BK શિવાનીના અનેક સેમિનાર અને ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમો દ્વારા લાખો લોકોનું જીવન બદલનાર કુશળ લોકપ્રિય વક્તાનું આગમન આવતીકાલે 30મીએ આજે વાર રાજપીપળામાં થયું હતું। ब्रह्मकुमारी शिवानी दीदी जीवनोत्सव एक नवी शुरुआत आ विषय प्रेरक पर प्रवचन आप्યું। पत्रकार परिषद में ब्रह्मकुमारी शिवानी दीदीए आजना मनुष्यनी खोटी जीवनशैली जीवन केवुं होवुं जोईए विश्व युद्ध तरफ नहीं पण विश्व तरफ वळवानी वात करी। साचुं सुख सेमां छे तेनी कल्पना पण आपी जीवन जीववानी कला अंगेनी वात करी। मंच पर पधारता बालिका गुलाबना पुष्पोथी शिवानी दीदीनुं स्वागत कर्युं। दीप प्रगटावी कार्यक्रमने खुल्लो मूकता विशाल जनमेदनीए हजारों मोबाइल लाइटिंगथी दिया लाइटिंग करता अनोखुं दृश्य सर्जायुं। प्रवचનમાં તેમણે જણાવ્યું કે વિશ્વ યુદ્ધ આપણી અંદર જ લડાઈ છે। મનને શાંત કરીએ અને વિશ્વ શાંતિ તરફ વળીએ। સુખ આપણી અંદર જ છે, છતાં આપણે બહાર શોધીએ છીએ એમ જણાવી જીવનની નવી શરૂઆત કરવાના સુંદર ઉદાહરણો આપ્યા હતા। यहाँ पर 50 सालों से ये राजयोग सेवा केंद्र चल रहा है, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र कहते हैं। इस मास इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं सेवाओं के यहाँ पर। आज के समय पर चारों तरफ हम देखते हैं कि लोगों ने तनाव को, चिंता को, गुस्से को, ईर्ष्या को, डर को अपने जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा मान लिया है और हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है। और एक बार हम उसको नॉर्मल या नेचुरल स्वाभाविक कह देते हैं तो फिर हम उसके साथ ही जीना सीख लेते हैं। और फिर साथ साथ हम कहते हैं कि खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। तो जो स्वाभाविक था उसको कहते हैं चाहिए और जो स्वाभाविक नहीं था उसको स्वाभाविक मान लिया है। और फिर जब संस्कारों में दुख, दर्द, चिंता को स्वाभाविक मान लेते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और बहुत ही कम आयु के शरीर में भी आज रोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, व्यवहार, काम करने का तरीका। और फिर इसका असर हमारे रिश्तों पर आता है और उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर आता है। उनकी शक्ति, और जो शक्ति चाहिए जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, वो कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों का समाधान यहाँ से शुरू होता है, संकल्पों से। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो वो संकल्पों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं और खुशी, प्यार, शांति, शक्ति को अपना निज संस्कार, स्वभाव कैसे बनाएं, उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग एक बहुत सहज विधि है। उस बारे में आज सबके साथ बात भी करेंगे और कैसे हम उत्सव सिर्फ कभी कभी नहीं लेकिन जीवन को एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव बनाए, वो आज का विषय है। तो उस बारे में बात करेंगे, सबकी बात सुनेंगे और फिर लक्ष्य यही है कि हर एक ये प्रेरणा ले कि मुझे रोज़ में कम से कम 15-20 मिनट अपने लिए निकालना है। जैसे हम शरीर के व्यायाम के लिए निकालते हैं, ऐसे ही मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए 15-20 मिनट हर रोज़ निकालें। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मन की स्थिति की, मानसिक स्वास्थ्य की, शरीर के रोग की, रिश्तों की हलचल की, बच्चों की, ये सब चीज़ें यहाँ से ठीक हो सकती हैं। तो उसके लिए राजयोग है, तो वो आज सबके साथ उस बारे में बात करेंगे। एक सवाल है कि जो बच्चे जो है आज के ज़माने में, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का, बच्चों के अंदर एक इसके बारे में, क्योंकि पेरेंट्स की जैसे शरीर की खुराक होती है कि हम जो खाएंगे पिएंगे उससे शरीर का स्वास्थ्य बनता है, उसी तरह मन की जो खुराक होती है वो होती है जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, राइट? क्योंकि मीडिया को ही हम सारा दिन सुन, पढ़, देख रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है। और जब से वो मीडिया हाथ में आ गया, फ़ोन पर आ गया, कंटेंट फ़ोन पर आ गया, और वो भी वो कंटेंट है जो सिर्फ शहर का नहीं है, देश का नहीं है, हम कंटेंट पूरे विश्व से ले रहे हैं। तो जब जैसे हम पूरे विश्व की क्विजीन का खाना खा सकते हैं, आज हम पूरे विश्व के संस्कार और संस्कृति का कंटेंट अपने पास लेते जा रहे हैं। तो सारा दिन में जो कंटेंट हम लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी घंटे फ़ोन के साथ बिता पाते हैं, तो कंटेंट से हमारे संकल्प बनते हैं। तो अगर ये हमें याद रहे कि जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उससे हमारी सोच बनेगी।
तो जो हम सुन पर देख रहे हैं उसमें अगर क्रोध है, ईर्ष्या है, चिंता है, दर्द है, काम विकार है, ये सारा कंटेंट अंदर जा रहा है तो संस्कार वैसे ही बनते हैं। तो अगर हमें अपने संस्कारों को बदलना है, थोड़ा सा कंटेंट को फिल्टर करना पड़ेगा कि कितना लेना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या लेना है। और उसमें ही अगर हम 10-15 मिनट हर रोज़ आध्यात्म को डालें, वो भी कंटेंट है कि हम कुछ ऐसा सुने, पढ़ें, देखें जिसमें खुशी, सम्मान, क्षमा, एकता, सद्भावना, ये वाली जब बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे तो संस्कार वो ही बन जाएंगे। तो जैसे खाने पीने से स्वास्थ्य बनता है, सुनने, पढ़ने, देखने से संस्कार बनते हैं। तो कंटेंट पर थोड़ा सा एक और सवाल कि आज युवा के अंदर हार्ट अटैक की घटना बहुत बढ़ती जा रही है। एक तरह से डॉक्टर तो कहते हैं कि अपनी तरीके से कि वो जो खाने की हैबिट है ये है, लेकिन और क्या चीज आप मानते हैं कि जो युवाओं को बहुत जल्दी, मतलब 20 साल, 22 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं लाइफस्टाइल, तो हमें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब हम लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ खाना पीना, व्यायाम, सोना, नींद की क्वालिटी कैसी है। अगेन हम रात को लेट सोते हैं और सोने से पहले भी फ़ोन और टीवी के साथ बैठ जाते हैं। तो सोने से पहले अंदर क्या भरता है, वो ही सारी रात फिर वहाँ पर चिंतन चलता है। तो सो रहे हैं, उल्टा पहले से ज़्यादा सो रहे हैं, लेकिन गहरी नींद नहीं सो रहे। तो जब तक गहरी नींद नहीं सोएंगे तो शरीर की जो एनर्जाइजिंग शक्ति बननी है वो नहीं बनती है। तो राजयोग हमें विधि सिखाता है कि रात्रि का भोजन जल्दी करना, कम से कम 7 साढ़े 7 तक कर लेना, ताकि 10 बजे तक वो पाचन, डाइजेशन हो चुका है। दूसरा, सोने से 2 घंटा पहले कोई भी नकारात्मक कंटेंट नहीं लेना है। हिंसा, घर टूटने वाले सीरियल या इवन विश्व की खबरें रात को नहीं भरने हैं। अभी अगर हम युद्ध का दृश्य रात को सोने से पहले देख रहे हैं कि इतना ये सब, तो वो मन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो सो जाएंगे, हमें लगेगा हम सो रहे हैं। अगर हम ज़्यादा बाहर का खाते हैं, फिर उसमें हम क्या खा रहे हैं, वो कैसा बना है, उसके मतलब पूरी लाइफस्टाइल जो है थोड़ी सी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवन में चलना है, भागना नहीं है। भागना नहीं है, हमें लगता है बस भागकर हम सब कुछ अभी जल्दी से कर लें। पहले भी काम करते थे, पहले भी कमाते थे, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज हम इतना सब कनेक्टेड है ना फ़ोन पर, हमारी ईर्ष्या ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा कितना कर रहा है, दूसरा, तो उसकी वजह से हम चल नहीं रहे हैं जीवन में, हम भाग रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बन रहा है, जिसका असर भी शरीर पर पड़ता ही होगा। मैडम, दूसरा सवाल ये है कि हम लोग देश और दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। सभी देश एक दूसरे के सामने बढ़ रहे हैं, जैसे कि ईरान इराक है, इजराइल और ये हमास है और यूक्रेन है, ये लोग विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो विश्व शांति के लिए आपका क्या मैसेज? विश्व में शांति मन की शांति से आती है। भारत की संस्कृति में ये संकल्प हमें हजारों साल से मिले हुए हैं कि संस्कारों से संसार बनता है। तो अगर संसार में शांति लानी है तो संस्कारों में शांति लानी होगी। अगर सृष्टि पर शांति लानी है तो संकल्प से सृष्टि बनती है, तो संकल्पों में लानी है। तो ये इसमें जिम्मेवारी हम सबको अपनी अपनी उठानी है। हम सिर्फ उंगली इधर उधर नहीं रख सकते कि वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम क्रोध करेंगे। दीपक जगतापनो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, राजपीपळा।